हेलो गाइस, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन में रख सकते हैं अगर अभी क्लियर नहीं किए तो। जो कि 3 है: शुड, ought टू एंड हैड बेटर। कभी ना कहीं भी हमें पहले से ये दिखाया जाता है कि शुड की जगह पे आप ought टू यूज करें चल जाएगा, ought टू की जगह पे आप शुड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शुड, ought टू और ये हैड बेटर जो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और कब किस ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करें। तो तीनों ही ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करें तो तीनों का ही सेम फंक्शन है। तीनों के फंक्शन है किसी को एडवाइस देना, किसी को सजेशन देना, जिसमें हम सबको काफी और काफी मजा आता है। तो इसको पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखें तो शुड, ought टू एंड हैड बेटर तीनों का फंक्शन तो सेम है। लेकिन अगर हमारा सजेशन है, हमारी एडवाइस है, वो हम ऐसे ही जनरली किसी को दे रहे हैं तो हम उसके लिए शुड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा एडवाइस है, हमारा सजेशन है, वो थोड़ा स्ट्रोंग है, तो उसके लिए हम शुड का यूज न करते हुए ought टू का यूज करेंगे। तो अगर हमारी एडवाइस और सजेशन थोड़ी स्ट्रोंग है, एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि अगर हम जनरली एडवाइस या सजेशन दे रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, शुड। और अगर हमारा एडवाइस और सजेशन थोड़ा स्ट्रोंग है तो ought टू। और सबसे स्ट्रोंग है, तुझे ये करना ही पड़ेगा, इस तरह का कुछ है, तो उसके लिए हम देखें, उसके लिए हम यूज करेंगे हैड बेटर का यूज करेंगे। इस बार याद रखिए, सजेशन या फिर एडवाइस है, उसके लिए अगर हमारी एडवाइस जनरली है, जनरल सी एज ए हम कैजुअली किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए शुड। थोड़ा स्ट्रोंग है हमारा टोन तो उसके लिए ought टू। और सबसे स्ट्रोंग है यानी द स्ट्रोंगेस्ट है हमारा टोन, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे हैड बेटर। और ये बात हम याद रखेंगे कि ये तीनों ही तीनों है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें पता है कहाँ लगते हैं, सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के आगे। तो कौन सा, तो किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे ना। एक ऐसा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको तीनों का कंफ्यूजन एक ही सीन में कंप्लीट हो जाएगा, एक ही सीन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सोचिए आपका फ्रेंड आपके पास आता है और आपको कहता है, यार आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपका फ्रेंड आपको क्या कहता है कि उसको कॉल है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप उसको एडवाइस देंगे? आप कहेंगे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। देखिए, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं कि आप उसको रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। अगर फिर उसके सामने आपका फ्रेंड फिर से आपको कहता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑल्सो, कोल्ड तो है ही है लेकिन उसके साथ मुझे क्या है, फीवर भी है। अब जब आप उसको कुछ सजेस्ट करेंगे तो आप उसको कैजुअल नहीं करेंगे, यार कोल्ड भी है फीवर भी है, अब तुझे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। फिर आप क्या कहेंगे, यू ऑट टू टेक मेडिसिन देन, तुझे फिर दवाई लेनी चाहिए, यू ऑट टू टेक मेडिसिन देन। अगर तुम्हें फीवर भी है, कोल्ड ही भी है, तो तुझे क्या, मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वहां पे आप यू ऑट टू का यूज कर रहे हैं। आगे देखिए आपका फ्रेंड आपको क्या कहता है। आपका फ्रेंड आपको फिर बाद में कहता है, ओके आई विल डू दैट, बट व्हाट शुड आई डू नाउ। ठीक है, मैं मेडिसिन तो ले लूंगा लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। आप उसको फिर क्या एकदम एकदम फिर आप अगर उसको एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहेंगे, फिर आप क्या कहेंगे, यू हैड बेटर टेक रेस्ट फॉर 2 days, यू हैड बेटर टेक रेस्ट फॉर 2 days, 2 दिन के लिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हम जनरली कैजुअल एडवाइस कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया, शुड का। हमारे एडवाइस अगर तो हमारा सजेशन था थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो उसके लिए हमने ought टू का यूज किया, और काफी स्ट्रॉन्ग था तो उसके लिए हमने हैड बेटर का यूज कर दिया। मस्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब अलग है। हेड बेटर एडवाइस और सजेशन के लिए, आप उसको एडवाइस कर रहे हैं, उसको वो करे या ना करे वो हमें कोई परवाह नहीं, आप सिर्फ उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं तुझे ये करना ही चाहिए। फिर करे ना करे वो उसके ऊपर है। आपने उसको बोल बोल दिया 2 दिन तक आराम कर, तुझे अच्छा लगेगा। अब वो करे ना करे हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मस्ट का यूज कब करेंगे, जब उसको वो करना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो मस्ट को कंपेयर नहीं करना है हेड बेटर के साथ। चलिए एक और सीन देख लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारे सेंटेंसेस भी बनते जाएंगे और साथ साथ में क्या होगा,
जो डिफरेंस है वो भी हमें पता चलता जाएगा। सोचिए कि एक स्टूडेंट आया है अपने टीचर के पास और कहता है हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम। वो सजेशन लेने के लिए आया है, एडवाइस लेने के लिए आ रहा है, क्या टीचर को पूछ रहा है मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किस तरह से करना चाहिए। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम। टीचर क्या एडवाइस करेगा, यू शुड प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। यू शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल, तुम्हें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। देखिए इस तरह की एडवाइस कर रहा है, तो वहां पे उसने शुड यूज किया है। आगे स्टूडेंट क्या कहता है, व्हाट शुड आई डू इफ आई कैन नॉट डू दिस। जनरली हम सबके साथ होता है, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट की है। वो पूछ रहा है व्हाट शुड आई डू इफ आई कैन नॉट डू दिस, मैं वो कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। फिर टीचर क्या रिप्लाई करता है, यू ऑट टू वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। यू ऑट टू वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए और खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि तुम ये कर सकोगे। तो यहाँ पे जो उसकी एडवाइस है, उसका सजेशन का जो टोन है वो थोड़ा हाई हो गया, इसलिए उस क्या चेंज हो गया है, शुड का ऑट टू हो गया। आगे क्या कहता है स्टूडेंट, व्हाट शुड आई डू इफ आई कम अक्रॉस सम डिफिकल्टीज। अगर मेरे सामने कुछ समस्या आ गई फिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर टीचर क्या सजेस्ट करता है, यू हैड बेटर कंसल्ट योर पेरेंट्स और टीचर। अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, यू हैड बेटर कंसल्ट योर पेरेंट्स और टीचर्स। अगर तुम्हें कुछ ऐसा होता है, डिफिकल्टीज आती है, तो फिर क्या करना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर से बातचीत करनी चाहिए, कंसल्टेशन उनकी ले लेनी चाहिए। अपने आप सोल्व करने के बारे में अभी छोटे हो सोचना नहीं चाहिए, उसकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। तो ये जो उसका जो टोन था फिर स्ट्रोंगर होता जा रहा है। तो देखिए उसने किसका यूज किया है, हैड बेटर का यूज किया टीचर ने। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस था शुड में, हैड बेटर में और ought टू में। आप अपने आप इन तीनों ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करके कुछ सेंटेंसेस भी ट्राई कर सकते हैं। इफ यू लाइक आवर इन्फॉर्मेशन देन यू ought टू लाइक आवर वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस you had better subscribe to our channel. Thank you so much.